Yes, so hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. आईडीटी का एक प्लानर चाहिए था. ऑब्वियसली नाउ मेनी ऑफ यू हैव डन द सब्जेक्ट. ये प्रैक्टिस बैच वालों के लिए नहीं है. प्रैक्टिस बैच वाले हम अलग से हमारा डिस्कशन रखेंगे इन द क्लास इटसेल्फ बिकॉज हमारा अभी एक स्पेसिफिक फोकस चल रहा है क्यूएनए सॉल्विंग के ऊपर. ये उन बच्चों के लिए है जो जिनका आईडीटी हो गया है, वो अभी एज सच कोई अलग से क्लास नहीं कर रहे एंड दे वांट अ काइंड ऑफ अ गाइडेंस कि सर किस तरीके से फ्लो रह सकता है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए. देर आर सर्टन पिटफॉल्स टू अवॉइड, अ सर्टन साइकोलॉजी दैट इज रिक्वायर्ड एंड एक थोड़ा सा टाइम टारगेट कि सर जब हम सप्लाई चैप्टर उठाए तो हमें समझ आना चाहिए कि यार सप्लाई में हमें कितना टाइम लगाना है. दैट इज द पर्पस. ओके, ये वाला जो आपके पास पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. इसको फटाफट से ज्वाइन करो और इस पर टेलीग्राम पे एमसीक्यूज चल रहे हैं. 1000 बच्चे के आसपास वहाँ पे डेली पार्टिसिपेट करते हैं और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम सारे सही नहीं कर पाओगे. यू विल ऑलवेज लर्न समथिंग फ्रॉम दोज एमसीक्यूज. रैंकर्स का भी फीडबैक में वो एमसीक्यूज उन्होंने सॉल्व किए हैं. डू दैट, ज्वाइन इट. और ये पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी बातें हैं, लेट्स डिस्कस. ऑब्वियसली टाइम टारगेट तो तुम्हें दिख जाएगा लेकिन वो कैसे यूज करना है उसको समझो. चलो सर. सो दिस इज अप्रॉक्स 7 days प्लानर. अप्रॉक्स क्योंकि एक आध दिन 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट येस अगर आपने आईडीटी पूरा किया हुआ है, आप अभी कोई क्लास नहीं ले रहे आईडीटी का एज सच पर से अलग से, एंड यू आर डन विद द थिंग्स, यू आर मार्किंग्स रेडी, तो अप्रॉक्स 7 days में आप आईडीटी को क्लोज कर सकते हो. सर अगर मैं आईडीटी को एक किसी सब्जेक्ट के साथ उठा रहा हूं, मैं आईडीटी को अकेला नहीं उठा रहा, तो ये 7 का 14 हो जाएगा विच इज बट ऑब्वियस. ठीक है सर, हम आराम से 80+ टारगेट कर सकते हैं. इट इज वेरी मच, मैं इसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा. दिस इज वेरी मच डूएबल एंड दिस इज वेरी मच नेसेसरी. ग्रुप 2 का रैंक के लिए दोनों ग्रुप्स का स्कोर यही उठाएगा आपका सब्जेक्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो सर जब हम उठाएंगे रिवीजन, अवर फोकस विल बी ऑन कंसेप्ट एंड मार्क क्यूएनए. कई बच्चों को आदत होती है सर मैं सब कुछ करना चाहता हूं, नहीं होएगा. एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ. अब आपके 40-50 दिन रह गए, अब आप सब कुछ बार बार नहीं कर सकते. वो बच्चों वाली आदत होती है. नाउ यू हैव टू मूव पास दैट, बियॉन्ड दैट. यू हैव टू बी फील, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट कि मैंने वो चीज़ करी है तो मुझे पेपर में वो चीज़ क्लिक कर जाएगी. और मैं आपको बता रहा हूँ शायद सारी चीज़ें आज रिवाइज ना हो, शायद 1.5 दिन में ना हो, और अगर पेपर में आया पास्ट में तुमने किया है तो थिंग्स विल क्लिक. थोड़ा सा वो भरोसा रखना. डोंट बी इन दैट कैटेगरी कि सर मैं सब कुछ बार बार करता जाऊंगा, 12 घंटे 15 घंटे लगे हुए हो, नहीं हो पाएगा. सो कंसेप्ट भी उन्हीं पे ध्यान ज्यादा जाएगा. वंस यू रीड द कंसेप्ट यू इमीडिएटली हैव एन इंट्यूटिव थॉट कि यार ये चीज मुश्किल है, ये चीज मुझे एक बार रिवाइज करनी है. और क्यूएनए आपकी मार्किंग्स रेडी होंगी. आई एम प्रीटी श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी क्यूएनए की मार्किंग्स रेडी है कि भैया अगर 10 सवाल है तो 10 सवाल में से 2 सवाल मुझे पूरे करने हैं, 3 सवालों में पॉइंट देखना है, और सब बचे हुए 5 सवाल जो है मुझे पूरे के पूरे इग्नोर करने हैं. दैट इज द स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, इस चीज का ध्यान रखना. There will still be some areas which you have done properly in the past, but you will still get stuck. That is okay. सर बट मैंने तो आईडीटी 2 बार किया है, सो मैंने तो सितंबर का पेपर भी दिया है, अब मैं कैसे अटक सकता हूँ? अरे भाई तुम ह्यूमन बींग हो. पास होने के लिए भी 50, 40 और 60 पे एग्जामिशन दे रही है आईसीआई. तुम्हें कोई 100% सब कुछ हमेशा नहीं आएगा. यू आर नॉट डूइंग ओनली आईडीटी, यू आर डूइंग इट अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट्स. सो इट्स प्रीटी नॉर्मल. रिवाइज, मूव ऑन, डोंट ओवर एनालाइज. आप उसी के पीछे बैठ जाते हो, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ. नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था. तो यू विल रीड, रिवाइज एंड मूव ऑन. ठीक है. नेक्स्ट, स्क्रिबल थिंग्स डाउन. आपको जब आप पढ़ रहे हो, अगर आप रिवाइज भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली कम चीजें स्क्रिबल होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ हाथ चलते रहना चाहिए ऐसे. और ये कैलकुलेटर लेके मत बैठना. दैट इज माय सजेशन. मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के अंदर, दोनों के अंदर, स्पेशली आपके आईटीसी तक. बाकी मैं आईटीसी की बात नीचे करूंगा. गिव प्रॉपर टाइम फॉर मॉड्यूल 3 एज वेल. मॉड्यूल 3 का एक डर रहता है. कल भी बीबीवी टेस्ट प्रेप के साथ हमारा एक जूम कॉल था, बच्चों का यही था कि सर मॉड्यूल 3, लेकिन आप लोगों ने अभी तक मॉड्यूल 3 में ना बहुत जनों ने टाइम नहीं दिया है. अगर मैं पूछता हूँ ये काउंटर सवाल, दैट हैव यू डन मॉड्यूल 3 वेरी वेरी प्रॉपरली, जैसा आप चैप्टर 1, 2, 3 आईटीसी करते हैं? नहीं सर, वो इधर उधर से देख लिया है, इंपॉर्टेंट. नो, आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर मॉड्यूल 3 आपने एक बार भी ढंग से नहीं किया है तो एक बार आप इन दिन में एक दिन ऐड करके मॉड्यूल 3 करो. बिकॉज सी, चैप्टर 1 टू आईटीसी सब बच्चे करके जा रहे हैं. मॉड्यूल 3 विल ब्रिंग द डिफरेंस. अगर आप 50-55 पे अटक रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मॉड्यूल 3 एक डिफरेंस ला सकता है. तो आप उसको प्लीज एक दिन देना. इट विल रियली हेल्प यू टू स्कोर एन एग्जामिशन इन आईडीटी. समझ में आ रहा है? मेरा मॉड्यूल 3 का एक रिवीजन मैराथन है, मैं इस बार भी लूंगा. आपके जैन 26 के एग्जाम के लिए भी लूंगा, प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, शायद 10 या 15 दिसंबर के आसपास. लेकिन उससे पहले आप अपनी साइड से प्रिपरेशन करके रखो और उसके बाद वो लाइव मैराथन अटेंड करो 5-6 घंटे का. एकदम मस्त के तरीके से मॉड्यूल 3 हो जाएगा. आईटीसी लास्ट में जाके मेरे से सवाल मत मांगना, मैं दूंगा, बट दैट विल बी फॉर दो स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली टाइम नहीं दे पाए.
अभी आपके पास टाइम है। आईटीसी के एटलीस्ट 5 सवाल आपके प्रॉपर फॉर्मेट और टेबल्स के साथ होने चाहिए, जिसके अंदर आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उठेंगे एंड बैलेंस डू द एडजस्टमेंट्स। सारे क्वेश्चंस में से सिर्फ एडजस्टमेंट्स पे टिक करते जाओ। एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया, एक बार आपको टेबल समझ आ गया, तो फिर आपको उसके बाद एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। और जो इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे ब्लॉक क्रेडिट हो गया, जैसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो गया, उसके सारे सवाल आपके कैलकुलेटर पे एटलीस्ट प्रॉपर अमाउंट्स के साथ यू शुड बी रीचिंग इट। यस, तो आईटीसी इंपॉर्टेंट है, 14 मार्कर यू कैनॉट स्किप। इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी कभी कभार आते हैं, इसके लिए भी मेरा जो है 14 मार्कर का एक गाइडेंस वीडियो है 30 मिनट्स का विद इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, यू कैन सी। सेल्फ स्टडीज प्रायोरिटी, यूज रिवीजन वीडियोस इफ यू गेट स्टक। सर मैं रिवीजन मैराथन से देख लूं क्या मेरा उसमें रिवीजन हो जाएगा? उसमें आप नहीं रिवाइज कर रहे, उसके अंदर मैं रिवाइज कर रहा हूं। आपको अपनी पढ़ाई करनी है, थोड़ा टाइम लगने दो। सेल्फ स्टडी में टाइम लगता है लेकिन इफेक्टिव होता है। लास्ट में जाके कुछ हुआ या अभी अभी वाले में अगर आपको लगता है यू आर गेटिंग स्टक अ लॉट, देन यू यूज द रिवीजन वीडियोस, बट दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, हमेशा प्राइमरी आपकी सेल्फ स्टडी ही होनी चाहिए, बिलीव मी ऑन दैट पार्ट। ये प्लान 1 या 2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको बोलूंगा कि आप इंश्योर करना कि जो भी कर रहे हो ना वो एकदम क्वालिटी होना चाहिए। अगर ये आपने 8 दिन लगा दिए, उसके अंदर भी अगर हम जल्दबाजी में कुछ चीजें स्किप कर रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा आईडीटी क्लोज करने में। एमसीक्यूज का क्या करना है सर? 30 मार्कर तो एमसीक्यूज ही आते हैं। देखो, जो केस एमसीक्यूज है उसका प्लीज आईसीए का केस बुकलेट देखो। मेनी स्टूडेंट्स एडमिट कि सर सितंबर में हमारे नंबर नहीं आए, अब जाके हम केस बुकलेट देख रहे हैं। अरे उसके बिना पेपर में कैसे जा सकते हो? मैंने उसमें से 15 केसेस को पिक किया है और उसको एक हेड स्टार्ट के लिए आप देख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड अ फ्रेमवर्क, यू विल अंडरस्टैंड अ फ्रेमवर्क फॉर आईडीटी केसेस, कि आपको केस को कैसे समझना है, क्या चीजों का ध्यान देना है, क्या चीजें स्किप करनी है, छोटे छोटे शब्दों में हमारा एमसीक्यू कैसे पलट सकता है। तो उन 15 केस से शायद 2-3 घंटे लगेंगे उसके अंदर। उसका भी मैंने क्यूआर नीचे आपको दिया है, आप स्कैन करके एक बार वो देखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि हैंडल कैसे करना है। फिर बैलेंस केस सिनेरियोस आप और ट्राई करो। उसके बाद भी कुछ और आए थे आपके पिछले अटेम्प्ट के, आरटीपी, एमटीपी, ये सब आपके पास अवेलेबल है, आप वो करो। एंड उसके लिए आप टाइम एलोकेशन डेली भी कर सकते हो कि अगर इफ यू डोंट वांट टू गिव सेपरेट टाइम इन द 7 days फॉर दैट, तो उस केस में आप उसको क्लोज होने के बाद जब बैलेंस सब्जेक्ट्स पे जाओगे तो एज अ पार्ट ऑफ योर कीप इन टच स्ट्रेटेजी जो हम बात करते हैं, तो वहां पे आप ये केस सिनेरियोस कर सकते हो। इंडिविजुअल एमसीक्यूज हालांकि एज सच आईसीआई के भी अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यू विल ज्वाइन माय चैनल, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप 2 दिन यहाँ पे आ जाओ, आप छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, बहुत बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, डेली 1000 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग। टेक द बेनिफिट यार, फ्री में है। और करके देखो ना, पिछले 4-5 एमसीक्यू करके देखो, आपको लगेगा यार डेली बेसिस पे ओवर द नेक्स्ट 1.5 मंथ्स मेरे पॉइंट स्किप नहीं हो रहे और ये पेपर में होंगे टेस्ट। आई हैव द फीडबैक, ओके, सो बिलीव मी ऑन दैट पार्ट। ये कुछ गाइडलाइंस थे मेरे साइड से आईडीटी के लिए। प्लीज चीजें लिख के करना थोड़ी थोड़ी, आईटीसी में फॉर्मेट प्रॉपर बना के रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, अगर ये आपने चीजें कर ली ना तो आपके 80+ कहीं नहीं गए, पॉसिबल है। और वर्स्ट कम वर्स्ट की उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हुआ, 60+ तो आएंगे आएंगे यार। और अभी आईसीआई का ट्रेंड ये है, मैं हालांकि ट्रेंड की बात नहीं करता, बस एक चीज बोल रहा हूं कि ओवरऑल आईडीटी इज नॉट अ प्रॉब्लम मेकर राइट नाउ। यूटिलाइज इट फॉर योर बेनिफिट। ठीक है, ओके। अब मैं आपके पास जाता हूं, आपके टारगेट्स देता हूं। देखो, मैंने इसको डे वाइज डिवाइड किया है और मैंने नंबर ऑफ आवर्स आपको दिए हैं। ये भी इंडिकेटिव है, हो सकता है आपको 2 की जगह 3 घंटे लगे, पैनिक मत करना। ये सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देने के लिए, आपको एक स्टार्ट देने के लिए, क्योंकि मैं जब बोलता था ना स्टूडेंट्स को टारगेट मत रखो, तो मेरे पास ही उल्टा रिप्लाई आता था कि सर टारगेट कैसे ना रखे, क्योंकि स्टार्ट करते वक्त होना तो चाहिए ना कि मुझे 2 घंटे में करना है या 4 घंटे में करना है। सिर्फ इंडिकेटिव है, थोड़ा प्लस माइनस होएगा। मोटा मोटी आप 8 डेज 7 डेज 8 डेज में ट्राई करना है इसको क्लोज करने का। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1 सप्लाई, पहला दिन। माय सजेशन वुड बी टू गो लाइन वाइज। जैसा मटेरियल है वैसा ही हम क्लास में चलाते हैं और वैसा ही मैं भी रिवाइज करता था, पहले जीएसटी फिर कस्टम्स। चलो, तो सर अपना चैप्टर नंबर 1 सप्लाई के लिए 2 घंटा, चार्ज और एग्जेम्पशन साथ में पढ़ सकते हो। 2 and 2 मैंने 4 आवर्स दी है, प्लेस ऑफ सप्लाई 1.5 घंटा दिया है। पहले दिन में मैंने और कुछ नहीं डाला। पहले दिन में आपके पास बफर और भी टाइम रहेगा, 2 घंटा 3 घंटा डिपेंडिंग आप कितना आउटपुट निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट डे में मैंने आपको और कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है चीजों को सेट करने में। तो पहले आपके 4 चैप्टर इसके अंदर अच्छे से क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपका टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी आएगा डे 2 में। अब टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 1 घंटे के आसपास लगेगा, वैल्यूएशन में आपको अप्रोक्स 2 घंटा लगेगा, क्योंकि रूल्स में इसमें टाइम लगता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट डे, ये जो हमारा सेकेंड डे है, मैंने जो आपको आईटीसी के लिए बैलेंस टाइम दिया है, मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ कंसेप्ट उठाओ,
सारे कंसेप्ट, चाहे फिर वो ब्लॉक क्रेडिट है, चाहे वो रूल 42 43 है, और आईसीआई के एग्जांपल्स, आप इसमें आईसीआईएसएम के एग्जांपल्स भी देख सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ आईटीसी के कंसेप्ट्स करेंगे, सिर्फ ये 3 चैप्टर। और डे 3 में आई वांट यू दिस टाइम टू गिव वन कंप्लीट डे फॉर द आईटीसी क्वेश्चंस। आप पूरा दिन आईटीसी के क्वेश्चंस करो, एंड टू एंड ट्राई करने का, ट्राई टू सॉल्व इट एंड टू एंड, टेबल वन से लेके लास्ट टेबल तक, कंक्लूजन ऑफ द लायबिलिटी तक, सारे एडजस्टमेंट्स तक, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा पक्का पक्का 14 मार्क्स को अचीव करने में। 14 में से 10 to 12 भी आ गए ना, तो यार हाथ में चीजें आ जाती है। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से कि अगर आपने ये चीज ढंग से कर ली तो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7 अप्रोक्स आपके 30 नंबर के आसपास लेके जाता है। फिर बैलेंस अपना टीडीएस, टीसीएस और मॉड्यूल 3। यस, नेक्स्ट डे आपके चैप्टर उठेंगे मॉड्यूल 2 के, रजिस्ट्रेशन से लेके 13 योर रिटर्न्स तक। और ये मैंने आपको टाइम टारगेट्स दिए हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। आई हैव टेकन द फैक्ट दैट आपने वो चीज कर रखी है, आप रिवाइज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने रखा है। नेक्स्ट डे विल बी डेडिकेटेड टू योर मॉड्यूल 3, जिसका मैंने आपको बताया एक रिवीजन मैराथन अवेलेबल है, जरूरत लगे तो हेल्प ले लेना। बट ये स्पेशल फोकस आपका जाएगा इसके अंदर 74A में, ऑफेंसेस पेनल्टीज में और अपील्स रिवीजन में ये टाइम जाएगा, और रिफंड में भी टाइम जाएगा। ठीक है, बैलेंस वाले भी मैंने टाइम टारगेट के साथ आपको दिए है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यार, प्री डिपॉजिट अच्छे से कर लेना, पिछली बार पूछा नहीं है, अमेंडमेंट का एरिया था हालांकि। तो मॉड्यूल 3 आपका इस दिन उठेगा। जो लास्ट के 2-3 चैप्टर रह जाते हैं, लायबिलिटी टू पे, मिसलेनियस प्रोविजंस और एडवांस रूलिंग, एकदम अगर टाइम नहीं मिला तो आप 20 और 24 को थोड़ा बाद में रखना, लेकिन एडवांस रूलिंग कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आता है। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट। सो ये आपको मैंने 1 घंटा दिया है डे नंबर 6 का, सुबह का 1-1.5 घंटे में इसको क्लोज कर देना, एंड यू पिक कस्टम्स एंड एफटीपी। तो उस दिन का मेरे पास जो बैलेंस पूरा 9 घंटा 8 घंटा रहेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं पूरा कस्टम्स एंड एफटीपी में दो। और फिर अगले दिन का जो 7th डे रहेगा, दैट इज द लास्ट डे, उसमें भी मैं आपको पूरा दिन कह रहा हूं 6-7 घंटे आप कस्टम्स एफटीपी में लो। तो इफेक्टिवली आप यहां पे दोगे अप्रॉक्स जो भी है 8 आवर्स के आसपास, प्लस यहां पे 6 आवर्स। दिस इज योर कस्टम्स एंड एफटीपी। अब सर मुझे पता है एफटीपी में क्वेरी आता है, हमने तो नहीं करा, तो मैं आपको 2 चीजें बता दूं। मैं कस्टम्स के मैराथन पे काम कर रहा हूं, तो वो आपको एक कंसेप्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मैं कवर करूंगा उसमें, प्लस इंपॉर्टेंट क्यूएनए का एक मैराथन दूंगा। आई विल ट्राई 5-6 आवर्स के आसपास में क्लोज हो जाए। और एफटीपी का मैं एक ट्राई कर रहा हूं 30 मिनट्स का एग्जाम रेडी मैराथन, नॉट मैराथन, एग्जाम रेडी वीडियो, जिसके अंदर हम सब कुछ तो नहीं करेंगे क्योंकि सर हमारी बैंडविड्थ नहीं रहती उतनी, लेकिन 30 मिनट में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट उठा सकते हैं चीजें, कैलकुलेशन बेस्ड या एमसीक्यू बेस्ड, हम उसको पिक करने का ट्राई करेंगे, एंड ताकि आपके पेपर में वो चीज हैंडल हो जाए। बट ये आपके लिए सेकेंडरी है, आपको प्राइमरी फोकस अपनी खुद की पढ़ाई पे रखना है। सो दैट विल बी फॉर योर कस्टम्स एंड एफटीपी। 7th डे का जो लास्ट रहेगा, दैट इज अप्रॉक्स 6 बजे शाम को आप मॉक टेस्ट उठा लो, आप स्ट्रिक्ट चेकिंग करो, रियलिटी चेक लो, और आपके घर पे उस एनवायरमेंट में 60+ मिनिमम आने चाहिए। या आपने कहीं से मॉक टेस्ट लिया है, बीबीवी टेस्ट प्रेप लिया है, कुछ भी लिया है, वो आप यहाँ पे ट्राई करो कि यार मेरा एक मॉक टेस्ट तो मुझे देना ही देना है। और इसमें आपका जो ध्यान है वो सिर्फ मार्क्स पे नहीं जाएगा, मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है, आई वॉन्ट यू टू गेन एन एक्सपीरियंस, आई वॉन्ट यू टू गेन एन एक्सपीरियंस कि आपको 2 आवर्स 45 मिनट्स ट्राई करना देने का। उन 2 घंटे 40 मिनट में आपको क्या लगता है, आपको कहाँ पैनिक हुआ, आपने एमसीक्यूज पहले पिक करने या बाद में करने, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू फोकस अपॉन, एंड दिस विल गिव यू अ क्लियर रियलिटी चेक आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर इसमें जो आप लर्निंग्स करेंगे वो आपके अगले मॉक टेस्ट में भी काम आएंगी, क्योंकि एक और मॉक टेस्ट तो बाद में दोगे, ये आपका एक क्लोजिंग वाला आईडीटी का रिवीजन है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में आपके नंबर भी देखना और एक्सपीरियंस पे ध्यान देना, बिकॉज ये एक्सपीरियंस काम आएगा कि मुझे पेपर के 3 घंटे में क्या करना है। ये सारी चीजें अगर तुम कर लोगे ना यार, 80+ आ जाएंगे। बाकी मेरा सपोर्ट है, रिवीजन सभी और आने वाले हैं, आईडीटी हॉट्स दूंगा, बहुत चीजें और दूंगा। टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना, वहां पे सब अपडेट्स मिलेंगे। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। 7 का 9 डेज हुआ तब भी चलेगा, जो करोगे अच्छे से करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज ऑल। ये आपको स्कैनर मिल जाएगा अपने टेलीग्राम का, ये केस बेस्ड का उसका स्कैनर है। और एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सितंबर 25 की वीडियोस है, उसमें से जो रेलिवेंट है वो जैन 26 में आ जाएंगे, आज लिस्ट अपडेट हो जाएगी। क्लियर, बाकी बहुत चीजें आने वाली है। सब्सक्राइब करके रखो, और अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, इट हेल्प्स द न्यू स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वालिटी कंटेंट या किस तरीके से क्या चीजें यहाँ पे मिल रही है।
टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहना। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन एंड सॉल्व द एमसीक्यूज। आई होप दिस वाज यूजफुल। इससे आपको थोड़ा कुछ स्टार्ट मिला होगा। और अगर लगता है कि सर 2 दिन होने के बाद मुझे प्लान चेंज करना है, करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया कि मैं कैसे पढ़ता था और हमारे क्लास के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट विल गिव यू सम गाइडेंस, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव टेकन 15 minutes of your time. I hope this was useful. All the very best. Study well. Take care. Be safe. Bye bye.